नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, वरुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उपरोक्त कविता में कवि आकाश और बादल की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर नीले, काली आदि विशेषण शब्द हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, छोटा आदि। उदाहरण, शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है। उपरोक्त पंक्ति में मूर्ख शब्द विशेषण है और शुतुरमुर्ग शब्द विशेष्य है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का अच्छा है, वह पहाड़ बहुत बड़ा है, दिव्या बहुत गोरी लड़की है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण कराएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 10 किलो चावल, 4.5 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ घी, जरा सा मक्खन। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 4 आम, 3 विद्यार्थी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ आदमी, बहुत सारे पेड़, अनगिनत तारे। संकेतवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा है, वह कौन गा रही है,